जय श्री राम मित्रों। 24 दिसंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइम और पैटर्न आपके सामने है, जो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। हम अनुमानित ही कह सकते हैं इसको। आज का मार्केट का जो ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न था निफ्टी 50 का, वो आपके सामने है। जो ब्रेकआउट टाइमिंग हम लोगों ने निकाले थे, पैटर्न भी अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी हद तक जो है इसने उसको फॉलो भी किया है। और जो ब्रेकआउट टाइमिंग हमने निकाले थे लगभग मार्केट में वहाँ पे ब्रेकआउट टाइमिंग आए हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का भी जो हम लोगों ने ब्रेकआउट टाइमिंग निकाला था और जहां जहां पे उनका पैटर्न है, काफ़ी हद तक उन ब्रेकआउट टाइमिंग्स को जो है मार्केट ने सम्मानित किया है। कभी भी कोई भी चीज़ 100% हो नहीं सकती है। ये एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। तो जिन किसी भी भाइयों को जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना है, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर वो इनकर्ड करते हैं हमारे इस चार्ट्स के बेसिस के ऊपर। निफ्टी 50 का अगर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स देखते हैं तो कल के लिए मार्केट के अंदर जो पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो 23,745 के आसपास का है। नेक्स्ट जो है 23,650 का है। देन 23,520 है, 23,400 है और 23,300 का एक लेवल आप इसमेमें सपोर्ट साइड्स के अंदर लगा सकते हैं। जहां तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 23,765 के आसपास में नज़र आता है। नेक्स्ट जो है 23,860 है, 23,985 है, 24,115 है और 24,220 के आसपास का लेवल आप निफ्टी 50 में लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो हमारे को पहला सपोर्ट नज़र आता है वो 51,300 के आसपास का है। यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो 51,165 का आप एक लेवल लगा सकते हैं। 50,980, 50,790 और 50,640 का आप बॉटम साइड्स के अंदर आप एक लेवल लगा के निफ्टी बैंक के अंदर रख सकते हैं। जहां तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है वो 51,330 के आसपास का है। देन उसके बाद जो है 51,470 है, 51,660 है, 51,850 और 52,000 का लेवल आप जो है निफ्टी बैंक में हायर साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस में आप लगा सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो नज़र आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो है 68,875 का। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 68,715 है, 68,495 है और 68,280 और बॉटम साइड जो है 68,100 का आप लेवल निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगा सकते हैं। जहाँ तक इसके सपोर्ट्स की बात करेंगे हम तो सपोर्ट जो है पहला हमारे को जो है 68,900 का नज़र आता है। उसके बाद 69,065 का है, 69,280 है, 69,500 है और हायर साइड्स के अंदर आप 69,680 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप अपने ट्रेडिंग में लगा के रख सकते हैं। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस के अंदर हमारे को जो पहला सपोर्ट नज़र आता है वो है 1220 का है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो 1200 का है। देन 1170 है, 1150 और 1120 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में रिलायंस के लिए लगा सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1225 का नज़र आता है। नेक्स्ट जो है 1245 है, 1275 है, 1300 और 1330 का लेवल आप रिलायंस में हायर साइड्स में लगा सकते हैं। आईटीसी की बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को 475 का है। देन 460 है, 440 है, 425 है और 410 का है। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आईटीसी का पहला रेजिस्टेंस 475, देन आपको जो है 490, 510, 530 और 540 का लेवल आप जो है आईटीसी में हायर साइड्स में रेजिस्टेंस में आप लगा सकते हैं इसको। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो एक्सिस बैंक में पहला जो सपोर्ट्स है हमारे को वो
1075 के आसपास का है। देन अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 1060 का है, देन 1030 है, 1000 और 980 का लेवल आप एक्सिस बैंक में सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1080 के आसपास नज़र आता है। देन जो है उसके बाद 1100 है, 1130 का है, 1160 और 1180 का लेवल आप एक्सिस बैंक में लगा सकते हैं। आईसीआईसी के बैंक की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक के अंदर पहला जो हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 1295 का। देन अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 1270 का है, 1240 है, 1215 है और 1190 का आप एक लेवल आईसीआईसी बैंक में लगा सकते हैं। इसके अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1300 का नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 1320 यानी 1320 का है, 1350 है, 1380 है और 1400 का लेवल आप आईसीआईसी बैंक में हार्ड साइड में लगा सकते हैं। जहाँ तक प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो लोएस्ट अगर हमारा जा सकता है निफ्टी 50 वो 22,610 के आसपास हमारा बॉटम टच कर सकता है और हायर साइड्स के अंदर जो है 24,925 का लेवल है। मार्केट इसी के बीच में रहने वाला है और जो प्लेनेटरी पोजीशंस है उसके हिसाब से मार्केट में कल बहुत ज़्यादा उथल पुथल मेरे को नज़र नहीं आती है। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट जो है 49,630 बॉटम साइड्स के अंदर और हायर साइड्स के अंदर हमारा 53,000 का लेवल आप जो है हायर साइड्स में इसका देख सकते हैं। मार्केट इसी के बीच में रहने वाला है बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 का लोएस्ट जो है हमारा 66,930 का है और हायर साइड में 70,875 का आप लेवल ले सकते हैं। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। कल जो प्लेनेटरी योग बन रहे हैं वो 12:20 पे जो है चंद्रमा और शनि का जो है कक्षा साम्य है जो कि षडाष्टक भी है, लेकिन ये षडाष्टक एक पॉजिटिव मेरे को यहाँ पे बनाता हुआ नजर आता है। उसके बाद जो है मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा होगा उस समय जो है चंद्रमा और शुक्र का एक लेवल बन रहा है जो कि ट्राइन योग है। तो यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा रिकवरी करता हुआ हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर और एंटरटेनमेंट सेक्टर वगैरह रिकवरी करते हुए नजर आए। कल के दिन का जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग है वो है राहु कालम जो है 3:22 से लेकर 4:44 तक का है। गुलिका कालम 12:38 से लेकर 2 बजे का है और यम कालम या केतु कालम हमारा सुबह 9:54 से लेकर 11:15 का है। और कल जो है आनंद योग में अमृत योग बन रहा है और जो मार्केट हमारा ओपन होगा वो शुक्र की होराओं में ओपन होगा और जो है बाकी होराओं के टाइमिंग आपके सामने, जिनको होराओं में काम करना है वो होराओं के हिसाब से ये टाइमिंग नोट कर सकते हैं। अष्टक वर्ग के अंदर ट्रांजिट में जो हमारा कक्षाओं का जो स्ट्रेंथ आ रहा है वो चंद्रमा का लगभग 77 या 75% के आसपास है। मंगल का जो है 37 से 40% के आसपास में स्ट्रेंथ है। मरकरी का जो है 80% के आसपास स्ट्रेंथ है और आपका शुक्र का जो है 64% के आसपास स्ट्रेंथ है। तो जो कक्षाओं ने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ग्रहों के, तो यहाँ पे चंद्रमा ने जो है अपने प्रसार अष्टक वर्ग में पॉइंट्स दिया हुआ है, मंगल ने दिया है, मरकरी ने दिया है और वीनस ने दिया है। तो ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स इनमें देने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे भिन्नाष्टक वर्ग में अगर देखते हैं तो भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्रमा को जो पॉइंट्स मिले हुए हैं वो 5 पॉइंट्स मिले हुए हैं, मरकरी को 5 हैं, जुपिटर को भी 5 हैं और वीनस को 5 हैं। तो ये पॉइंट्स वाइज अगर हम देखते हैं तो लगभग सभी की स्ट्रेंथ अच्छी है। और सर्वाष्टक वर्ग के अंदर या सामुदायिक अष्टक वर्ग के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे को मंगल को 30 पॉइंट्स मिले हुए हैं और उसके बाद जो है मरकरी को 32 पॉइंट हैं और वीनस को जो है 24 हैं, जो एवरेज से कम है। लेकिन शुक्र ने जो है यहाँ पर अपने भिन्नाष्टक वर्ग में उसको अच्छे बिंदु मिले हैं और यहाँ पे जो है चंद्रमा ने उसको उसकी कक्षाओं से पास ऑन हो रहा है तो वहाँ उसने भी बिंदु दिए हुए हैं। इसलिए यहाँ पे जो है इनके जो आप हो रहे हैं या इन ग्रहों का जो भी आप एनालिसिस करते हैं
तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले लगते हैं, आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक अगर हम चौगड़िया की बात करते हैं तो चौगड़ियाओं के अंदर जो है मार्केट कल जो है उद्वेग की चौगड़ियों में ओपन होगा, जो कि सूर्य की है। उसके बाद जो है चौगड़ियों की टाइमिंग आपके सामने है, आप इनको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।